के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा, वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास बार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए करलाए, लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए करलाए, बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है, और बाप भी उसे रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है प्राउड को। कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नूं, जाओ इन्हें मेरे खिलाफ आ गल कीती सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ्य का, पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेके बैठ जाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो आपके अंदर की, इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा है 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, लेकिन दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। फिर से बोलो, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। अभिमानियों का क्या करता है? वो सामना करता है। और दीनों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है, माफ कर देना।
मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रिश्तेदारों के नज़दीक रहना होता है, परिवार ज़्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं। इन चीज़ों से हमारी बहनें जो हैं वो ज़्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु के सामने वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा। वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो दीन बन। अपने माता पिता के सामने, अपने अगुओं के सामने, वॉलंटियर्स के सामने, एक दूसरे के सामने दीन बन। ना तो अपने पैसों का, ना पोजीशंस का, ना सुंदरता का, ना पढ़ाई का, ना काबिलियत का, ना सामर्थ का घमंड कर, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है। आमीन। क्योंकि सामना करने वाला तो परमेश्वर है, तो हमें उस परमेश्वर के हाथ से फिर कौन छुड़ाएगा। अगर तो सामना करने वाला शैतान हो तो हम उसका सामना करेंगे, तो बाइबल कहती है जब तू शैतान का सामना करेगा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन अगर सामना करने वाला ही परमेश्वर हो, ऐसे पाप जो हमने कन्फेस नहीं किए घमंड को दर्शाता है। अपने नीचे काम करने वालों को आप तंग करो, यह घमंड को दर्शाता है। जहां पर आपकी पावर है आप उसका मिस यूज करो, यह घमंड को दर्शाता है। और वचन कहता है जहां घमंड होगा वहां परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। जब आदमी घमंड करता है वो मैं का इस्तेमाल करता है। मैं, मेरा, मेरे सामने तू ऐ कीता, तेरी हिम्मत कितना हुई मैनू कहण दी। जब आप मैं करते हैं, मैं, तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब उसने अपने दास को भेजा और उसने कहा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी जब एक आदमी मैं करता है कि मैं, मेरा, उस समय परमेश्वर ऐसा सोचता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये अपना नाम अपना नाम मेरे नाम पे क्यों रख रहा है, क्योंकि ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। जब आदमी करेगा मैं, तो परमेश्वर वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर डिफेंड करता है वहां कि तू मेरी जगह कैसे ले सकता है। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं ये सिर्फ कहने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। जब इंसान परमेश्वर की जगह को लेने की कोशिश करता है, जिस तरह शैतान कहता था कि मैं परमेश्वर के जैसा ही, परमेश्वर से बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा, तभी वो गिरा। जब भी आप मैं करेंगे, मैं, मेरा, तेरी ऐसी थी तैसी, तो बाइबल कहती है शैतान नहीं, परमेश्वर आपका सामना करेगा। वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको तकलीफ देगा, आपको बांधेगा, आपको लिमिटेड करेगा, क्योंकि शैतान नहीं, परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा होगा। मेक श्योर जब आप चर्च में आए एक दूसरे को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स आपको ग्रीट करें, हाथ जोड़कर आपकी वो वेलकम करें, आप भी हाथ जोड़कर उनके वेलकम को स्वीकार करें। अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में मेक श्योर आप ऐसे काम करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कितने इन बातों को समझ रहे हैं?
इस चर्च को उठाने से पहले ये मेरी एक आदत होती थी कि मैंने पास्टर्स के पैरों को धोया है दूध से, एक दो नहीं, लाइंस, बिग लाइन। कई बार हम किसी किसी के पैरों को जब धोते हैं, हम कहते हैं कि हमने पैर को धोया। मैंने हर पास्टर के पैर को धोया। हर आदमी आपको ये गवाही देगा जिसने मुझे 15 साल जो पहले मिला होगा। ऐसे कामों को जानबूझ के करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कई बार आपकी पोजीशन इतनी हाई होती है, आप इतने अनॉइंटिंग में होते हैं, आप इतने पावरफुल होते हैं, दोनों तरफ से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सांसारिक दृष्टि से भी आपका घमंड में आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपको मालूम है, आप वही काम करते हैं जिससे आप हम्बल बने रहें। चर्च के बाद जैसे मैं जूतियों की सेवा करने के लिए जाता था हमेशा। अब चर्च में अंदर एक जो जूता घर बन रहा है वहां मैं फिर सेवा करूंगा क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, वहां पे 4 दीवारी है। अब तो मैं करूंगा तो लोग वहां पे डिलीवरेंस के लिए आ जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जब अंदर जूता घर बन रहा है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, फिर आपको मैं जूते की सेवा करता हुआ नजर आऊंगा। रीजन, मैं अपने आप को हम्बल रखना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी चीजें, बाथरूम साफ करने के लिए चर्च में आना, सफाई करना, क्लीन करना, ये ऐसे काम क्यों? ताकि हम हम्बल बने रहें। क्योंकि अगर हम हम्बल नहीं हैं तो परमेश्वर हमारा सामना करता है, शैतान नहीं। शैतान सामना करे आप जीत जाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपका सामना करे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आप भला बुरा कुछ नहीं बोल सकते, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा, एक एक चीज आपको सहनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, बोल के आप बिगाड़ सकते हो, परमेश्वर के खिलाफ सुधार नहीं सकते। तो परमेश्वर प्राउड लोगों का सामना करता है। मैं सामना कर, तूने कैसे कहा? मैं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो। वो सॉन्ग है ना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। किसका नाम है मैं जो हूं सो हूं? परमेश्वर का। कहता मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। अपनी लाइफ में किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि 6 महीने में परमेश्वर सारी सिचुएशन चेंज कर देता है। हालेलुया। अपने हृदय को रिपेंटेंस मोड के ऊपर रखना, तौबा का हृदय रखना हर टाइम। यह भी दिखाता है कि आप हम्बल हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया। अब दूसरा पॉइंट, फेलोशिप करना और दूसरों की सेवा करना, खासकर उनकी जो मसीह के देह के अंग हैं। इब्रानियों 10 उसकी 24-25। प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे पढ़ेंगे इसकी आयत को, अगर है आपके पास तो इसकी 25 आयत को भी निकालेंगे। भजन इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या कहता प्रेम के लिए और भले कामों को के लिए उकसाने में। 25 आयत में लिखा है, फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अपनी कैपेसिटी को अगर आप चाहते हो बढ़ाना, और मेरी बात ध्यान से सुनना,
जिस दिन आपकी बर्तन की, आपके जीवन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे, नेक्स्ट लेवल। और वो नेक्स्ट लेवल मार्वलस है, वो ग्लोरियस है, वो आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को लेके आएगा, आपकी लाइफ में नई सेटिस्फैक्शन को लेके आएगा, वो नई टेस्टिमनी को लेके आएगा। तो उसको लाने के लिए जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूं कि फेलोशिप करना यानी संगति करना। आप इंटरनेट के ऊपर संगति नहीं कर सकते। इंटरनेट पे संगति उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जो एकदम से चर्च में नहीं आ सकते, अन्य जाति परिवारों से हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जो लोग मसीह में हैं, ये अगर तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन फेलोशिप विद ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ संगति करना। जैसे कि लिखा, कितनों की रीति है। क्या रीति है? कि जब लोग शनिवार के दिन इकट्ठा होते थे, शब्द के दिन, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद संडे के दिन, फिर वो संडे के संडे इकट्ठा होते थे। तो पौलुस कहता था कि इकट्ठे होना जैसा कि हमारी रीति है, तुम किसी भी रीति से उसको ना छोड़ो, क्योंकि जब भी शैतान आपको पहली ग्रेस से गिराना चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कभी ना बढ़े, तुम एक जगह पे स्टक हो जाओ, तुम्हारा पानी 1 लीटर हो, फिर 1 लीटर को कैसे मैं कम करूं, वो इस चीज पे प्लान करता है। तो सबसे पहले वो तुम्हारी संगति को अटैक करता है। वो किसी भी तरह से करे, वो तुम्हें काम देना पड़े, तुम्हें ठोकर देनी पड़े, तुम्हें दुख देना पड़े, तुम्हें सुख देना पड़े, वो कुछ भी करके तुम्हारी संगति को इफेक्ट करता है। क्योंकि एक बार जब संगति इफेक्ट हो गई, तुमने परमेश्वर के उस वचन को ब्रेक किया, तो अब तुम उस कैपेसिटी में नहीं बढ़ सकते जो प्रभु चाहता है तुम बढ़ो। तो उसने कहा कि तुम प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हम में से कितने लोग हैं जिसने कुछ भला करने के लिए एक दूसरे को उकसाया हो? हाँ, हमने पाप करने के लिए उकसाया जरूर होगा कि चला चलिए यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार। तो वचन जब टूटेगा तो कर्स लाइफ पे होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे टाइम में यूथ मेरे साथ होता था, यही वचन सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, और चर्च खत्म होने के बाद वही करता था जो उसके शरीर को अच्छा लगता था। आज आप उनकी जिंदगियां देखो, 15-20 साल बाद वो वही के वही हैं। और जो लोग आत्मिक थे, जो लोग स्पिरिचुअल थे, उन्हें टाइम लगा 10 साल, 12 साल, किसी को 7 साल, लेकिन वो कहीं अधिक ऊंचे लेवल पे हैं आज हर तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा कि एक दूसरे को सर्व करना है। हालेलुया। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों के, यूथ के लोगों के मन में यह इच्छा है, अगर पास्टर जी कहेंगे, अगर पापा कहेंगे मैं चर्च में सेवा करूं तो मैं करूंगा। ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। वचन कहता है सर्व ईच अदर, सर्व गॉड। आपको मेरी कॉलिंग की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप चर्च में सेवा किया करो, आप अकाउंटेंट है आप चर्च में कुछ काम करो, आप वीडियोग्राफी करते हैं आप चर्च के लिए काम करो, आप कैमरा चलाते हैं आप चर्च के लिए चलाओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मेक श्योर आप चर्च के कामों में जुड़े हुए हों सारे। आपकी जो भी पोजीशन है, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर आप अपने टाइथ, अपने हदियों, अपनी ऑफरिंग से चर्च के कामों में सहयोग करें। आप गिफ्टेड हैं, मेक श्योर आपका वो वरदान परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के काम आए। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हर वरदान परमेश्वर के लिए काम आए। आमीन। अगर हम सर्व करेंगे परमेश्वर को, सर्व करेंगे लोगों को, एक दूसरे को फेलोशिप करेंगे, तो वचन कहता है कि हमारी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाएगा। और यह प्रैक्टिकल होता है। मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं, सडनली मेरी जिंदगी में काम होता है, सडनली मेरी लाइफ में काम होता है। मुझे मालूम होता है ओके, मुझे अब यह करना है, मुझे इस तरफ से परमेश्वर ने मुझे
अब ये एक तरह का साइन दिया है कि मुझे ये हिस्से को और मजबूत करना है। जब आप फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, फेलोशिप करो, संगति करो, सर्व करो एक दूसरे को। आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तीसरा पॉइंट है भलापन और उदारपन। अपने पड़ोसी को बोलो, भलापन और उदारपन। आमीन। आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं, यह डायरेक्टली इफेक्ट डालता है कि आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी परमेश्वर कितनी बढ़ाएगा। आपके फिजिकल रिसोर्स, वो पैसा हो सकता है, वरदान हो सकता है, पॉलिटिकल कोई पोजीशन हो सकती है। आप उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, यह डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा, मैं चीयरफुली जो गिव करता है, आनंद से देता है, मैं उससे प्यार करता हूं। यह नहीं कि हाँ बीच का अनाउंसमेंट हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मुझे देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट हुआ है। कहता वो तेरा दिया हुआ कभी भी काम नहीं आएगा। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। जो प्रेम करता है, जो चीयरफुली, जो आनंद के साथ बोता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर बढ़ाता है जो आनंद से देता है। आमीन। और अगर आपकी लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपको सांसारिक चीजों से बहुत प्यार है, आप उस गाड़ी के लिए जो आपकी फेवरेट है पाप भी कर सकते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। हमारे जीवन में पैसा होना चाहिए। ये बाइबल भी ऐसा कहती है कि आपके पास वो सब कुछ हो जो आपको करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए चाहिए। इस मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए हर टाइम, ऐसे टारगेट्स हमारे आगे सेट होते हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक में नहीं आता है। मटेरियलिस्टिक वो आदमी होता है जिसका ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि उसको अपने जीवन में क्या चाहिए, उसको कैसा घर चाहिए, कैसी उसको अपनी लाइफ चाहिए, कैसी गाड़ियां चाहिए, पॉश जीवन चाहिए, उसे स्टार बनना है इंटरनेट का। परमेश्वर ने कहा जो मटेरियलिस्टिक आदमी है वो भी परमेश्वर के सामने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। जब आप उदार होते हैं, जब आप भले होते हैं, आप अपने रिसोर्सेस को, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, आप दूसरों के भलों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे परमेश्वर आप पर भरोसा रखेगा कि आपके सामने एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो और आप अपनी जेब से पैसा ना निकालें उसको कुछ देने के लिए? हालेलुया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपको देखे और आप इस तरह के हो कि दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको हर्ट नहीं करती, आपको दूसरे की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। कई बार मेरी वीडियो फीड पे ऐसे रैंडमली वीडियो जब आती हैं, कोई बीमार बोल रहा होता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं नहीं देखता हूं उसका धर्म, सेम टाइम मैं उसका लिंक अपनी टीम से शेयर कर देता हूं कि जाओ इसकी हेल्प करके आओ, किसी को बताना मत। सेम टाइम, रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह के 10 बजे हो। उदारपन और भलापन, चाहे आपके पास लाखों रुपए देने की ताकत नहीं है, लेकिन कुछ तो ताकत है आपके पास।
अपने हार्ट को अगर हम सख्त रखेंगे, सख्त आदमी बनेंगे अगर हम, तो तब भी परमेश्वर आप पर कृपा नहीं करते, वो आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। जब दूसरे की प्रॉब्लम्स आपको मायने नहीं रखती हैं, वो आपको हर्ट नहीं करती हैं, जब दूसरे की मुश्किलें आपको दुख नहीं देती हैं, जब दूसरे के पेन आपको दुख नहीं देते हैं, इसका मतलब आप तैयार नहीं हैं अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। अगर मेरी बुलाहट थोड़ी डिफरेंट किस्म की है, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल काम करने हैं, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर खुदा ने चाहा, मैं जानता नहीं क्या उसकी मर्जी है, अगर मैं हॉस्पिटल खोलूंगा तो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता हॉस्पिटल आपको खोल के दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे हार्ट में है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी कोई भी चीज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि एंड में आप जो भी करते हैं, खोलते हैं, आपको मॉनिटर उसे करना पड़ता है, आपको उसे देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और मेरा समय वही है जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, ताकि स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे, और परमेश्वर का आत्मा मुझे डायरेक्ट मैसेज दे। ये भी मैसेज जो आप सुन रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, टॉपिक पॉइंट्स मैंने खुद तैयार किए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस विषय के ऊपर बात करनी है ताकि लोगों की कैपेसिटी बढ़े। हालेलुया। किसी को माफ ना कर पाना आपकी कैपेसिटी को कम रखता है। अब आप देख लो, आपने माफ करके आप अपने आप को आजाद कर रहे हो, अपने आप को चौड़ा कर रहे हो, अपने आप को बड़ा कर रहे हो। आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए रास्तों को साफ कर रहे हो। किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। वचन कहता है दुखी होने वालों के साथ दुखी हो वो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वचन को पूरा कर सकूं मैं। इन तीनों पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करो। मैं भला बन सकूं, उदार बन सकूं, दीन बन सकूं, मटेरियलिस्टिक ना हूं, दुनियावी ना बनूं, और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल खुदा की महिमा के लिए कर सकूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठा। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, राह में पवित्र विच जहां, राह में पवित्र विच जहां, विच जहां, नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। छेती तू आजा रूए पुकारे, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
बेड़ी ईमान वाली ला किनारे, बेड़ी ईमान वाली ला किनारे, तू ला किनारे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा। चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। अपने हाथों को उठाओ। आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं, मैं उसे मानूंगा, उस पे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। एक लास्ट पॉइंट आज का मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम बाकी अगले हफ्तों में इसे डिस्कस करेंगे 12 पॉइंट्स को। चौथा पॉइंट जो आपके लिए है वो है फास्टिंग और सेल्फ डिनायल, रोजे रखना और अपने आप का इनकार करना। मत्ती 6 में इसकी उदाहरण परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है उस तुझे उपवासी जाने, लोग नहीं। प्रार्थना के विषय में भी परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने प्रार्थना कक्ष में जाए तो कुंडी बंद करके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दे लोगों के साथ। परमेश्वर को रोज अपना फेस दिखाना, परमेश्वर के साथ रोज एक समय बिताना, और ऐसी जगह के ऊपर जहां आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, जहां और कोई व्यक्ति आपके साथ ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना। अगर आप अपने क्रूस को, बाइबल कहती है, आप रोज प्रतिदिन उठाकर परमेश्वर का पीछा नहीं करते हैं तो आप उसके चेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और परमेश्वर के पीछे चले और अपनी डिग्री को फाड़ा नहीं, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसे फाड़ दे, लेकिन उन्होंने फाड़ा नहीं उसे। इसका मतलब हम अभी भी दोगले हैं, दो मने हैं कि अगर मैं इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, सेवा में अगर नहीं बात बनी, तो दोबारा से नौकरी करूंगा। जब तक उस पास्टर ने उस डिग्री को फाड़ा नहीं, तब तक परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। ये सबके लिए नहीं है, खास कॉल्ड लोग जो एक काम के लिए बुलाए गए हैं, खासकर सेवा करने के लिए। और जब उसने अपनी डिग्री को फाड़ा, अपने आप का इनकार किया, एक मन हुआ, जिस तरह अलीशा ने अपने बैलों को मार कर लोगों में बांट दिया, वो उन्हें अपने माता पिता के हाथ में भी कर सकता था, ठेके पर दे सकता था, किराए पर दे सकता था कि मेरे को इनकम आती रहेगी, चलो कोई बात नहीं, किराए पे दे दो इसको। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ के पहले मेरे पीछे हो जा। जब परमेश्वर ने मुझे मेरे बिजनेस से बुलाया था, मैंने कोई साइड बिजनेस नहीं किया कि चलो एकदम से परमेश्वर ने कहा इसे लीव कर दे। मैंने नहीं सोचा मैं इतना लाखों का बिजनेस है, चलो मैं इसके लिए कोई योजना बना के आता हूं। मैंने कोई योजना नहीं बनाई, आज तक उस बिजनेस में मैंने कोई प्लान नहीं किया। वो 10-15 गुना कम हो गया, फैमिली उसे संभालती है। जितना एक दिन में कमाते थे उतना महीने की कमाई होगी अब। लेकिन सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके भवन के लिए, और एक मन रहना,
तो फिर परमेश्वर आपको देखता है कि मैं इस बर्तन की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर और लोगों को खड़ा नहीं कर सकता या वो और लोगों को आशीष नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए ओपन करते हैं। जब मेरा बिजनेस छोड़ने की बारी थी, पीक पर था वो बिजनेस, मैंने उसे छोड़ा। कुछ परमेश्वर ने आग लगा दी, वहां उसमें छूट गया, कुछ मैंने छोड़ दिया। सेल्फ डिनायल कि जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, कई बार वो बोलता है आपको इस दोस्त को छोड़ दे, अपनी इस वाली संगति को छोड़ दे, इन लोगों की संगति मत कर। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, वो क्या कहेंगे, मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसका मतलब आप अभी तक सेल्फ डिनायल में नहीं हैं, अभी तक आपने अपना क्रूस नहीं उठाया है, अभी तक आप अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। जब तक आप अपने आप के लिए नहीं मरे हैं, आप यीशु के चेले नहीं हो सकते हैं। वो मैं उसको प्रचार करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे कुछ कह देगा, आप अभी तक अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। और मैं उसको प्रचार करने के लिए जाऊंगा, मेरी शिकायत करेगा, मेरा विरोध करेगा, मुझे पुलिस में दे देगा, अभी तक आप अपने आप के लिए मरे नहीं हैं। आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम। जब आप ऐसा करेंगे, आप खुले नहीं है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। सेल्फ डिनायल फास्टिंग से आता है। जब आप फास्ट करते हैं, सडनली आप अपने शरीर को, अपने शरीर की इच्छाओं को वीक करते हैं। अगर आपको व्यभिचार के अटैक होते हैं, फास्टिंग में चले जाओ। अगर आप अपने शरीर को देखना चाहते हो, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मरते हुए, फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग और सेल्फ डिनायल ये संग संग चलते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, और सडनली आप सेल्फ डिनायल, रोज रोज अपनी इच्छाओं को आप खत्म करते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग करते हैं स्पिरिट में, और ये चीज आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती है। मेरा ये बिलीव है कि इस फेब मंथ में और 2026 में जो खुदा ने हमसे वायदे किए हैं, वो उन्हीं वायदों के तहत आपको ये वचन दे रहा है ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़े और हर तरफ से आप ब्लेस हो सको। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ डिनायल रखना, अपने आप का इनकार करना, डबल योजना अपने जीवन में ना रखना, डबल ना सोचना, क्योंकि जब आप डबल सोचते हैं, परमेश्वर रुकता है और वेट करता है, और वो इंतजार करता है आपके एक मन होने का, क्योंकि उसको गलती नहीं लगी जब उसने आपको भेजा। ये है ही मुश्किल, सेवा का रास्ता, सेल्फ डिनायल का रास्ता है ही मुश्किल। ये आसान कहां लिखा है वचन में? ये मुश्किल रास्ता है, संकरा रास्ता है, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। बहुत से प्रवेश करते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते हैं। बीच में आपको लोग छोड़ते हुए मिलेंगे आत्मिक चीजों को, क्योंकि ये एक टफ रास्ता है। अपने हाथों को उठाओ, इन चारों पॉइंट्स के लिए अपने हाथों को उठाओ और सुनो। घर जाओ, इस वचन को पूरा हफ्ता, एक हफ्ता ही सुनना, बस आपको समझ आ जाएगा। दोबारा दोबारा इस वचन को सुनना और प्रभु की आत्मा से अंदर प्रार्थना करते रहना कि प्रभु, मेरे विषय में, मेरे जीवन में यह वचन कहां कहां लागू होता है, मेरी मदद करें। उठाओ अपने हाथों को। एक मंदिर बनना। सब जन खड़े हो जाओ, एक सेकंड वेट करो, बैठो। एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। अपने घुटनों पे आ जाओ, एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम स्टीना है और साथ में इनके भाभी जी आए हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि जब इनकी अगस्त 2010 में शादी हुई, तो उसके बाद जब इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा, तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सपनों में इनको गले सड़े डॉग्स, कुत्ते दिखाई देने शुरू हुए, और उसी टाइम जब कंसीव ना होने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए,
तो जब डॉक्टर से चेकअप किया तो पता चला कि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स टोटली ब्लॉक्ड हैं। आप लेप्रोस्कोप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम स्टीना है और मैं जलंधर से हूँ। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर बेबी 15 साल कंसीव नहीं कर पा रही थी। आपके हस्बैंड, आप नॉन बिलीवर्स में आपकी शादी हुई? हाँ जी। आप क्रिश्चियन थे हाँ जी। लेकिन नॉन बिलीवर्स में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो उनका पर्सनल बिजनेस है। ओके। हाँ जी। 2010 में आपकी मैरिज हुई हाँ जी। और आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी। और 2011 से आपने डॉक्टर्स को चेक करवाना शुरू किया। हाँ जी। वो पूरी स्टोरी आप बताओ खुल के थोड़ा। मैं 11 में डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया। मेडिसिन खा रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने फ्लोपियन ट्यूब टेस्ट की, HGS टेस्ट हुआ मेरा। फिर उन्होंने बोला कि ट्यूब बंद है और लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी तो खुल जाएंगी ट्यूब्स। फिर मैंने लेप्रोस्कोपी कराई, उसमें पता चला कि मुझे दोनों ट्यूब में टीबी की प्रॉब्लम है, तो वो नहीं हो सकता था। कंसीव नेचुरल नहीं कर पा रही थी मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अब पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल कंसीव करो, आपको IVF पर जाना पड़ेगा। कितने आप शहरों में गए हो, कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? मैंने, आप जलंधर का कोई भी डॉक्टर का नाम लो जिसके पास मैं नहीं गई हूँ, मैं सबके पास गई हूँ। तो मुक्तसर में, मोगा में मैंने ट्रीटमेंट कराया। जलंधर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने, कोई सरकारी, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई होम्योपैथिक नहीं छोड़ा मैंने। मेरा काफी लॉस आप हो जिस गया। परिवार की टेस्टिमनी सुन रहे हो, आपके हस्बैंड जो हैं वो सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर हैं। हाँ जी। जो सेंटर की सरकार है वहां पे। हाँ जी। आप एक ऐसे परिवार की टेस्टिमनी सुन रहे हो कि आप, लोग बोलते हैं ये तो अनपढ़ लोग हैं, तो गरीब लोगों की गवाही देते हैं। तो ये वो परिवार है जो आज सेंटर सरकार में है, एक बड़े ओहदे, बड़ी पोजीशन के ऊपर है। और 2010 में शादी के बाद 2011 से डॉक्टर्स को जाने के बाद 20-25 डॉक्टर्स, अलग अलग शहर, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपने उसका ऑपरेट जो भी करते हैं वो ट्रीटमेंट करवाया। वो टीबी हुई, 6 मंथ आपका ट्रीटमेंट चला, एग नहीं बने, ब्लॉक हो गई ट्यूब्स, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने IVF कराया 2015 में, अपने नॉर्थ इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से करवाया। हाँ। तो फिर भी नहीं हुआ कंसीव। फिर मैंने 2021 में IVF करवाया। फिर मैंने एग डोनर से भी लिए, तब भी नहीं हुआ। तो फिर मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। मैं बॉर्न क्रिश्चियन थी, मैं चर्च तो जाती थी पर जीवित चर्च नहीं जाती थी। मैं 2017 से खामरा चर्च के साथ जुड़ी। फिर मैंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मेडिसिन छोड़ दी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। फिर आप सब कुछ क्योंकि ले चुके थे, आप IVF लास्ट ट्रीटमेंट होता है, आपने वो भी करवा के देख लिया, आपने दूसरों के एग्स लेके भी आपने सब कुछ वो भी करवा के देख लिया, आपने डॉक्टर्स बदले, आपने मेडिसिन खाई, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, आपको लेप्रोस्कोपी जो भी आपको ट्रीटमेंट होता है वो आपने लिया। हाँ जी। अब डॉक्टर कहना शुरू हो चुके थे कि कंसीव होना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। हाँ जी, 2 बार IVF के बाद फिर बॉडी कंसीव नहीं कर पाती। और आपके हस्बैंड एक ऐसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं जो समाज में हो रहे अत्याचारों के गलत कामों पर एक्शन लेते हैं, और वो सेंटर सरकार की ओर से प्रेसिडेंट हैं। यस। और आप बेबी भी गोद लेना चाहते थे, लेकिन कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा था और टोटल डिप्रेशन में आप जा चुके थे। हाँ जी। और आप दोनों, आपने लिखा, फ्रस्ट्रेट रहते थे, हाँ एक दूसरे को बुलाते नहीं थे। आप हाँ अपने जी। हस्बैंड को बोलते थे कि आप सेकंड मैरिज कर लो, मेरे को हाँ बच्चा जी। नहीं हो सकता। हाँ जी। टोटल डिप्रेस, हर टाइम रोते रहते थे, डिप्रेस रहते थे। यस फादर। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, हम दोनों में काफी बॉन्डिंग अच्छी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, चलो मेरी किस्मत में नहीं, आपकी किस्मत तो बेबी हो, आप जब बेबी आपके होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, आप दूसरी शादी कर लो। पर वो हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे अगर ये मुझे प्रॉब्लम होती तो तू कर लेती क्या शादी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। तारीफ करो हस्बैंड के लिए। ओके। लोग क्या कहते थे, लोगों में आपका जो देखना था, लोग आपको किस निगाह से देते थे, सोशली आपको कैसे रिसीव किया जाता था, क्या आपको फिजिक आपने डिफिकल्टी फेस किया? फादर, लोगों को लगता था कि इनके पास सब कुछ है पर बच्चा नहीं है, ये किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं।
जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो मुझे देख के छिप जाती थी। अपने बेबीज के फंक्शन पर मुझे इनवाइट नहीं करते थे लोग, मेरी मदर इन लोग को बुलाते थे, मुझे नहीं बुलाते थे। तब मुझे काफी हर्ट होता था इस बात से। तो मुझे मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि अन्य जगहों पे जाने के लिए, पर मैं नहीं जाती थी। मैंने बोला कि हाँ आपके खुदा देते होंगे, पर जब मुझे चाहिए वो मेरे खुदा से चाहिए, अगर नहीं देगा तो भी नहीं चाहिए मुझे। आपके हस्बैंड बच्चों के कपड़े टॉयज देखकर रोते थे जब वो ऐसे दुकानों से निकलती थी फादर, मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि हम कब खरीदेंगे, हम टिफिन कब लेंगे, हम टॉयज कब लेंगे, हम बच्चों के कपड़े कब खरीदेंगे। तो वो बोलते थे तू चर्च जाती है, प्रभु पर विश्वास रख, अपनी रिपोर्टें संभाल के रख, तू गवाही के साथ आएगी। आपने लिखा अपने टेस्टिमनी सुनेगी, जिनके पास यूट्रस भी नहीं थे प्रभु ने उनको भी दिए बेबी, तो मुझे भी वो देगा। यस, मेरे पास तो यूट्रस था फादर, जिनके पास नहीं था उनको भी इस चर्च में बच्चे हुए हैं। तो मेरा तो सब कुछ ठीक था, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने लगातार को बड़ा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं इस गवाही को सुनने के लिए। फैलोपियन ट्यूब से शुरुआत होती है, दोनों ब्लॉकेज। वो जो लेप्रोस्कोपी क्या होता है, एक तरह का ऑपरेशन करवाया हाँ जी, ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन हुआ, उसके बाद टीबी हो गई। वो हिस्सा चलो अभी कहते हैं अब इम्पॉसिबल है, आपका नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल। वो चीज ही अंदर से सूख गई है, वो चीज ही खत्म हो गई, एग नहीं बन रहे हैं। अब IVF कर लो, कुछ ऐसा कर लेते हैं। दूसरे के एग लेके 2 बार IVF, 15 में फेल हुआ, 21 में फेल हुआ। अब ये नहीं कि ट्रीटमेंट हमने मना किया, कभी मैंने IVF मना नहीं किया। अगर परमेश्वर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई तो यूज करो, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको ऐसे नहीं होने देगा। वो साबित करेगा कि वो जो चीज हुई है वो मैंने की है। अब ये आप उस टेस्टिमनी को सुन रहे हो जहां बेबीज, दवाइयां हो चुकी थी, ट्रीटमेंट हो चुके थे, 20 से 25 डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर्स, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयां, उसके बाद IVF, उसके बाद एक बार फिर 2 बार दूसरों से एग लेके भी IVF, कुछ भी काम नहीं किया। 24 नवंबर 2024 को स्पेशल प्रेयर हुई थी कि जिनके बेबीज नहीं हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना हुई। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ आप बताओ, क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंज हुआ, कैसे मालूम हुआ फादर आपको? मुझे फीवर हुआ था तो मैं चेकअप के लिए गई, तो 11 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 5 दिसंबर को मैं प्रेग्नेंट थी। हर ओह जीसस, अपोस्टल जी 14 आपको आपने लिखा यकीन नहीं हो रहा था आपको? नहीं, मुझे, हम दोनों को नहीं यकीन हो रहा था फादर। जब मैं आपको बुखार हुआ, आपको वैसे ही चली गई कि मुझे बुखार है, दवाई लेने गई थी आप? हाँ जी। पर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर दिया वो बुखार उन्होंने में? कहा कि आपके सिम्टम लग रहे हैं, हमें आप टेस्ट कर लो एक बार। आपके प्रेगनेंसी वाले सिम्टम लग रहे हैं, आप टेस्ट करो। हाँ जी। आपको यकीन था कि ये पॉजिटिव आएगा? नहीं फादर, मुझे तो, मैंने आस छोड़ दी थी। मैंने कहा अब जितनी कितनी बार आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लाइफ फादर? आप हिसाब ला लो, 15 साल में हर साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में मैंने आस रखी। हर महीने टेस्ट करते थे? टेस्ट नहीं करती थी, आस रखते। हाँ, खुदा देगा, पर नहीं हुआ कुछ भी। 14 साल? हाँ जी। ओह जीसस। अच्छा, जब आपके टेस्ट पॉजिटिव हुआ, आपके हस्बैंड, आपका क्या रिएक्शन था वो मैं बताओ खुल के। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो बाद में आए हॉस्पिटल मुझसे मिलने, तो पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कि टेस्ट किया था तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हम दोनों गाड़ी में बैठ के इतना रोए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा आज मैं जिंदा हो गया, मैं जींदिया हो गया स्टीना। मुझे विश्वास नहीं है। पंजाबी च क्या उन्होंने? मैं जींदिया हो गया आज। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी चली। हाँ जी। 7th मंथ स्टार्ट होने में क्या हुआ आपने लिखा है कुछ? फादर मुझे पेन स्टार्ट हो गई। 6 मंथ कंप्लीट हुए थे, 7th मंथ के 2 दिन ऊपर हुए थे बस, मुझे पेन स्टार्ट हुई।
मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने, तो उन्होंने बोला कि आपके यूट्रस का मुंह खुल चुका है और बेबी की बैक बाहर आ रही है, तो हमें आपको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हम रात इंतज़ार करेंगे कि बेबी अपने आप घूम के ऊपर चला जाए, तो हम वेट कर लेते हैं। तो वो नहीं हुआ फादर। रात को फिर 3 बजे मुझे ज़्यादा पेन शुरू हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका सी सेक्शन करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने चांस है बच्चे के बचने के। उन्होंने कहा बच्चा तो अभी कच्चा है, हम कुछ नहीं बोल सकते, 50-50% चांसेस है बच्चा बचे या ना बचे। तो फिर हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ा क्योंकि पेन काफ़ी थी। फिर बच्चा हुआ तो उसका वेट काफ़ी कम था। कितना वेट था उसका? 700 ग्राम। आप सोचते हैं ना, अंदर जो हालत होती है उस औरत की जो इतने ट्रीटमेंट ले चुकी है, अब उसके अंदर नेचुरली पॉसिबल नहीं है बेबी जाना, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे डाल दिया है और शैतान अभी भी उससे फाइट कर रहा है। ये टेस्टिमनी कितनी बार हम सुन चुके हैं अलग अलग सिस्टर्स की। हाथ खड़ा करो जिनको मालूम है ये बात कि परमेश्वर ने जो दिया, शैतान अभी भी फाइट कर रहा है कि तेरे को दे तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 700 ग्राम्स एक चिकन का भार होता है इतना, एक डॉगी के बच्चे का भार होता है, उससे भी कम होता है, ज्यादा होता होगा। उसको देख, वो देखो स्क्रीन पे आ गया वो। और डॉक्टर ने कहा था इसके लंग्स डेवलप नहीं है। हाँ जी। और इसके और इंजेक्शंस लगते रहे इसको। हाँ जी। सांस नहीं आती थी। हाँ जी। बॉडी भी इसकी डेवलप नहीं थी, शरीर भी, स्किन भी लाल थी। हाँ जी। लेकिन आप प्रेयर करते रहे। यस। प्रेयर टावर से प्रेयर करते रहे। यस। रिकवरी स्टार्ट हुई। यस। सांस आने लगी। हाँ जी। और आपने लिखा डॉक्टर शॉक्ड थे कि बच्चा हाँ बच जी। कैसे गया। हाँ जी। ओ जीसस। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, आप बच्चे को सीधा चर्च में लेके आए। Yes, Father. और शादी के 15 साल बाद परमेश्वर ने आपको गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। और जितनी आपकी फाइनेंशियल, आपके 20 लाख रुपए लगा था, हाँ जी, Father. गाड़ी बिक गई थी, हाँ जी। घर सब हो गया था, हाँ जी। अब आपका फाइनेंस रिस्टोर हुआ है। हाँ जी, क्या Father. क्या है आपके पास? हमारे पास 3 गाड़ियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, 2 घरों के साथ ब्लेस किया, अब नया घर और लेने जा रहे हैं फादर। ओ जीसस। हालेलुया। ये टेस्टिमनी एक प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट ना होता तो अभी भी शायद मन में होता कि काश मैं आईवीएफ से भी हो जाता है। मैंने सुना है दवाई खाने से हो जाता है, ऑपरेशन करा के ट्यूब खुलने से ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, फिर हो जाता है। सब कुछ जब एक इंसान करके देखता है और जब उसे फिर परमेश्वर देता है,
और वो बात मुझे टच की कि हस्बैंड गाड़ी में रोता है और कहता है आज मैं जीवित हो गया हूं, जिंदा हो गया आज। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया। उठाओ हाथों को, खुदा बाप आज इनकी कैपेसिटीज को बढ़ा और उन्हें वहां लेके जा खुदावन जहां ह्यूमनली जाना पॉसिबल नहीं है। जितने जूम वाले हैं उन पर ले हैंड किया जाए अभी, क्योंकि स्पिरिट उनको छू रहा है और वो हील हो रहे हैं। खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, आप जहां भी हैं। मेरा परमेश्वर आपकी कैपेसिटीज को बढ़ा दे। मेरा परमेश्वर आपके परिवार की, आपके फाइनेंस की कैपेसिटी को बढ़ाए। हर एक रुकावट, हर एक रुकावट, हर एक तरह की कमी यीशु मसीह के लहू से आपके जीवनों से खत्म हो जाए। यीशु मसीह की गहरी शिक्षाएं और उसके वचन की रोशनी आपके जीवन के हर एक अंधेरे को सदा के लिए खत्म कर दे इन जीसस नेम। आपके जीवन की सारी कमियां आज यीशु मसीह की आत्मा के उस भेदों के द्वारा आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दी जाए और शैतान आपकी जिंदगियों से हमेशा शर्मिंदा ही रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।